Hello and welcome to our channel Elevate Labs. Here we are with another video of our LeetCode Blend 75 series. So let's start diving into the question. Palindromic substrings. So we have done a similar question before, which was finding the longest palindromic substring in a string. So I'm linking that video in the description, and it will be having some I button here. So let's start with this question. Given a string S, return the number of palindromic substrings in it. A string is a palindrome when it reads same backward and forward. Substring is contiguous sequence of characters within a string. तो इसने palindrome की definition दी है, substring की definition दी है. तो palindrome is simply उल्टा सीधा एक समान, कि आप उल्टा कर दो सीधा कर दो दोनों से सेम दिख रहा है. Substring इसकी contiguous आपको string में INJ से आपने कहीं पे स्टार्ट किया तो कि सारे के सारे कैरेक्टर्स उठाने हैं. We'll see what this substring is. So यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है ABC and AAA. Okay, let's start with these examples. Okay, so if you see at this example ABC, so if you generate all the substrings of it, इसकी substring कौन कौन सी होगी? तो of length 1 will start from index 0. तो यहाँ से substring generate करना शुरू करूँ A, then I'll go to AB, then it will be ABC. Then I go to index 1, then it will be B, then BC. If I go to this index, then it will be C. तो is this a palindrome? तो सबसे पहले important चीज़ है कि यार लेंथ 1 की जो भी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा palindrome होती है. दिस इज़ अ palindrome. इस AB इसको अपन करेंगे BA, तो इट इज़ नॉट अ palindrome. ABC को उल्टा करूँगा CBA, नॉट अ palindrome. अगेन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 palindrome. BC को उल्टा करूँगा इट विल बी CB, नॉट अ palindrome. C अगेन लेंथ 1 की स्ट्रिंग, इट इज़ अ palindrome. अगर मैं फाई टेकन अनदर एग्जाम्पल AAA, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा मैं इंडेक्स 0 से, तो इट विल बी A, देन AA, देन अनदर दिस स्ट्रिंग AAA. फिर मैं इस इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ, देन A, देन आगे बढ़ता हूँ AA, फिर इस इंडेक्स से स्टार्ट करता हूँ. तो इफ़ यू चेक कि ये सारे के सारे पैलिंड्रोम हैं, इनको सबको उल्टा सीधा एक समान करेंगे तो इट विल बी द सेम. तो यहाँ पे टोटल आउटपुट आ गया 6 और यहाँ पे आपका आउटपुट आया था 3. तो जो अभी हमने अप्रोच काम में ली इट इज़ कि हमने सारी सबस्ट्रिंग जनरेट की और वो चेक करेंगे पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो दिस इज़ द सेम ब्रूट फोर्स अप्रोच. बेसिकली हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यहाँ पर डिस्कस की है. हमने सारे एग्जाम्पल जनरेट किए, सारे सबस्ट्रिंग जनरेट की और फिर हमने ये किया कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो इफ़ यू सी कि अगर आपके पास लेंथ n गिवन है तो आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की सबस्ट्रिंग्स होगी और हर सबस्ट्रिंग को जो पैलिंड्रोम चेक करना है उसका जो मेथड होता है वो ऑफ n लेता है. तो टोटल जो अपना ब्रूट फोर्स होगा उसका ऑफ n क्यूब, तो ऑफ n स्क्वायर सबस्ट्रिंग और हर सबस्ट्रिंग के लिए जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर. तो आपका जो फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स उसका जो सोल्यूशन होगा ब्रूट फोर्स सोल्यूशन जो यहाँ पे डिस्कस करें विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ n क्यूब. सो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिस्कसिंग विद ब्रूट फोर्स अप्रोच कि पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग जनरेट कैसे करते हैं. गो विद द सिंपल अप्रोच कि आपने स्टार्ट किया फॉर लूप विथ i इक्वल टू 0, i लेस देन n तक गए. देन सिमिलरली नेस्टेड लूप के अंदर j इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, j इक्वल टू i से स्टार्ट किया, j लेस देन n तक, देन j प्लस प्लस. देन आपका जो i और j आपको यहाँ मिल गया जो इनसे सबस्ट्रिंग बन रही है. दिस इज़ अ पैलिंड्रोम, दिस इज़ अ सबस्ट्रिंग दैट वी हैव टू कंसिडर. देन वी विल कैन चेक इन द फंक्शन चेक फॉर पैलिंड्रोम, इज इट अ पैलिंड्रोम और नॉट. तो आप इस सबस्ट्रिंग इसका स्टार्टिंग इंडेक्स i और स्टार्टिंग इंडेक्स j पास करके ईजिली चेक कर सकते हो कि ये सबस्ट्रिंग है या नहीं, सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो दिस इज आवर अप्रोच हियर टू सॉल्व कि ये पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है या नहीं, विच इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ n क्यूब. हाउ डू यू चेक फॉर पैलिंड्रोम? बेसिकली with any string ABC you can start your starting index I here and ending index j here. If both of these are same, okay, then you can increment the left wala pointer and decrement the right wala pointer, this j minus minus, then check again कि वो सेम है नहीं है.
अगर जहाँ तक सारे सेम आ जाते हैं, जो अपनी कंडीशन है कि आई शुड बी लेस देन जे, वहाँ तक अगर सब सेम है तो ये पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। अगर कहीं पे भी मिसमैच आया और जे के अंदर तो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है। तो यहाँ पे यहीं पे मिसमैच आ गया, इन दोनों को चेक किया तो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नहीं है। अगर मैं चेक करूँ बी ए बी, तो मैंने आई स्टार्ट किया 0 3 से, तो ये दोनों एलिमेंट सेम है। तो मैं आगे बढ़ूँगा, मैं इसको 1 पे लेके आऊँगा, फिर 2 पे लेके आऊँगा, इन दोनों को चेक करूँगा सेम है। एंड फिर अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ तो मैं लूप से ही बाहर निकल जाऊँगा, सेम है। अगर नहीं हो रहा वैसा, अगर मेरा कहीं पे भी डिफरेंस आ गया कि नॉट इक्वल टू है, तो फिर मैं वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। एंड दिस इज़ हाउ माई कोड विल लुक लाइक, कि यहाँ पे जो चेक पैलिंड्रोम का फंक्शन होगा कुछ इस तरीके का दिखेगा कि इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग आई जे आई चेक वाइल आपका आई इज लेस देन जे, विल चेक इफ कैरेक्टर एट आई इज इक्वल टू कैरेक्टर एट जे। तो आप क्या करोगे, आप आई प्लस प्लस करोगे, जे माइनस माइनस करोगे। अदरवाइज जो आपका एल्स कंडीशन होगा इसके अंदर वो ये होगा कि आप रिटर्न कर दोगे फॉल्स, दैट्स इट। और नहीं तो आप व्हाइल लूप से जब बाहर आ रहे हो तो हियर इट विल रिटर्न ट्रू। तो दिस इज़ आर सिंपल चेकिंग पैलिंड्रोम फंक्शन जो कि ओ ऑफ एन में काम करता है। नोट डिस्कस की ब्रूट फोर्स अप्रोच अपनी ओ ऑफ एन क्यूब में काम करेगी विदाउट यूजिंग एनी स्पेस। नाउ हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दिस? तो इफ़ यू गो एंड सी आर प्रीवियस वीडियो जहाँ पे हमने बात की थी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, उसके अंदर जो हमने अप्रोच ली थी कि चेकिंग पैलिंड्रोम में वी वर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट पॉइंट, हम मिड से स्टार्ट कर रहे थे। एंड जहाँ तक पैलिंड्रोम था उसके आगे फिर एक्सपेंड कर रहे थे लेफ्ट में एंड राइट में, लेफ्ट में एंड राइट में हम एक्सपेंड करते जा रहे थे। उसके बेसिस पे हमने फाइंड किया कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट करूँ पी डी, तो अगर मैं यहाँ पे इस मिड पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट माई आई एंड जे बोथ हियर, आई चेक किया बी अगर पैलिंड्रोम है तो आई कैन चेक फॉर आई माइनस माइनस एंड दिस जे प्लस प्लस वाला सबस्ट्रिंग। तो दिस इज फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट किया आई एंड जे, तो आई कैन मूव माई आई लेफ्ट ओवर, आई को यहाँ पॉइंट करूँगा, यहाँ पॉइंट करूँगा। ये दोनों भी अगर पैलिंड्रोम आ गया यहाँ तक तो आई पॉइंट माई आई हियर एंड पॉइंट माई आई हियर एंड जे हियर। तो मैं ऐसे लेफ्ट में और ऐसे राइट में एक्सपेंड करते जा रहा हूँ। तो ये वाली अप्रोच हमने पिछले वीडियो में जो पैलिंड्रोमिक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्कस की है। और वही एक्जैक्टली सेम अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करके इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व कर सकते हैं एंड विदाउट यूजिंग एनी एक्सेस स्पेस। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। यहाँ पे इफ यू सी दिस कि ये वाला जो सोल्यूशन था सी ए बी ए डी, तो यहाँ पे दिस इज एन ऑड लेंथ। तो यहाँ पे आप आई और जे सेम पे स्टार्ट करते हो, बट फॉर इवन लेंथ यू हैव टू स्टार्ट एट आई यहाँ पे, तो जे आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू चेक कि ये सेम है या नहीं है। तो इसको एक्सपेंड करना बोलते हैं। हाउ यू डू इज कि यू स्टार्ट विथ आई एंड जे एंड यू चेक कि वाइल लूप में आपका जो आई है, क्योंकि आप लेफ्ट में जा रहे हो तो चेक इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे शुड बी लेस देन आपका जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का, अदरवाइज इट विल गिव यू एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एंड देन यू चेक कि एस एंड आई अगर दोनों एस एट आई एंड एस एट जे इक्वल है तो टू डू आई माइनस माइनस एंड जे प्लस प्लस। दिस इज समथिंग यू डू, start I and j at some pointer, but in the case of odd length will start j will be I plus 1 when you're initializing it। इस स्ट्रिंग में अगर मैं ए बी सी लूँ तो इवन लेंथ के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा कि जब मैं बी को मिड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ तो आई और जे विल बोथ पॉइंट टू बी। अगर मैं ए को मिड पॉइंट कर रहा हूँ तो आई एंड जे विल बोथ पॉइंट टू ए। अगर मैं सी को मिड पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ तो आई एंड जे विल बोथ पॉइंट टू ए। बट अगर मैं इवन लेंथ के सबस्ट्रिंग कंसिडर करता हूँ ए बी सी के अंदर तो माई आई विल पॉइंट हियर एंड जे विल पॉइंट हियर। सिमिलरली आई विल पॉइंट हियर देन जे विल पॉइंट हियर विद द इटरेशन जब मैं इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 कर रहा हूँ। तो सो विद दिस हमारा ये वाला जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए इट इज़ गोइंग टू द मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो हम अभी कोड करने वाले हैं। यू विल सी दिस हाउ इट इज़ मोस्ट ऑप्टिमाइज, क्योंकि जब
हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं, है ना, तो विल सी इन द कोड की इट इज़ फिर हमको एरे में केवल एक ही बार इटरेट करना पड़ रहा हो जब हम चेक कर रहे हैं सबस्ट्रिंग के लिए। तो जब उसको पैलिंड्रोम के लिए चेक कर रहे हैं तभी अपना सबस्ट्रिंग जनरेशन भी हो जाता है, और वहीं पे हम अपना काउंट चेक कर सकते हैं कि अगर पैलिंड्रोमिक है तो मैं अपना काउंट इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाली अप्रोच है एक्सपेंड करने वाली लेफ्ट एंड राइट में, उसमें ये होता है कि मैं सबस्ट्रिंग भी जनरेट कर रहा हूँ, साथ साथ में ये भी चेक कर पा रहा हूँ कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो वहाँ से ऑफ एन स्क्वायर आता है विथ ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। गुड, लेट्स गो एंड कोड दिस सोल्यूशन। तो जो अप्रोच हमने डिस्कस की कि लेफ्ट में एंड राइट में एक्सपेंड करने की, आई कोडेड इट हियर। सो स्टार्टिंग विथ आई इक्वल टू 0, मतलब हम एवरी इंडेक्स को वी आर कंसिडरिंग इट द मिडिल इंडेक्स, देन फिर दिस इज फॉर ऑड लेंथ and this is for even length. We are considering I as middle, then expanding from I to left pointer is j and right pointer is k, left and right में expand कर रहे हैं। So if you see कि the thing is कि जब यहाँ पे this string is a palindrome, ठीक है, जब तक ये palindrome है तब तक अपन लेफ्ट एंड राइट में एक्सपेंड करते आ रहे हैं। तो whenever और हर इटरेशन के ऊपर this will be a substring, तो अपन ने आई को मिडिल दिया, दिस इज सबस्ट्रिंग आई चेन के से स्टार्ट हो रही, फिर जे को लेफ्ट में लेके गया, जे माइनस माइनस, के को राइट में लेके के प्लस प्लस, दिस इज अनदर सबस्ट्रिंग। अगर वो भी अगर पैलिंड्रोम है देन वी आर डूइंग अ काउंट प्लस प्लस। सो विद दिस अप्रोच वी आर रिटर्निंग काउंट हियर। लेट्स रन एंड सबमिट द सॉल्यूशन। ओके, दिस इज एक्सेप्टेड, लेट्स सबमिट इट। ओके, सो good. So this is a 3 millisecond solution beating more than 90% of users with Java. So this is a good solution. So let's go to the iPad again and see how the DP approach works. Let's go and see another solution जो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपका मेमोराइजेशन है, कि बॉटम अप अप्रोच से आप सोल्व करते हो कि आप क्या करो कि यहाँ पे इफ यू सी इन स्ट्रिंग ए बी बी ए, राइट, तो अगर मैं चेक करूं कि यार स्ट्रिंग 0,3, राइट, अगर मैं सब स्ट्रिंग देखूँ दिस 0 एंड दिस 3, इज दिस अ पैलिंड्रोम और नॉट? जो 0 से ख़त्म होगी, 0 से स्टार्ट होगी 3 पे ख़त्म हो रही है, इज दिस अ पैलिंड्रोम और नॉट? तो मेरे को अगर पता है कि ये वाली जो इसकी सब स्ट्रिंग है i+1 एंड j-1, यानी कि 1,2 वाला, अगर ये सब स्ट्रिंग मेरे को पता है कि पैलिंड्रोम है या नहीं, अगर मैं ऑफ 1 में निकाल सकता हूँ, तो मेरी ये वाली जो स्ट्रिंग है मेरे को केवल इन दोनों को चेक करना है। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं कहीं पे स्टोर करके रख लूँगा कि 1,2 इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो फिर मैं वहाँ से 0,3 के लिए ऑफ 1 में चेक कर सकता हूँ कि यार ये जो सब स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो जब सब स्ट्रिंग जनरेशन वाला पार्ट n स्क्वायर में है, लेकिन जो पैलिंड्रोम चेक करने वाला पार्ट आपका ऑफ 1 में है, राइट, आप सब स्ट्रिंग सारी जनरेट कर रहे हो ऑफ n स्क्वायर में, लेकिन पैलिंड्रोम आप चेक कर पा रहे हो ऑफ 1 के अंदर। तो जो अपनी फर्स्ट अप्रोच थी जिसमें हम चेक पैलिंड्रोम कर रहे हैं, वो हम ऑफ n में कर रहे थे। जो हम मेमोराइजेशन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सम एक्स्ट्रा स्पेस, तो उसके अंदर हम जो चेक पैलिंड्रोम है वो ऑफ 1 में कर पा रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इसके अंदर दिस, तो ये वाली जो अप्रोच है सीखने वाली है, तो इसका इंट्यूशन थोड़ा प्रैक्टिस से आता है कि यार डीपी कैसे बनाते हैं। ये जो डीपी अप्रोच हम जस्ट डिस्कसिंग हियर, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन को डीपी से भी सोल्व कर सकते हैं, बट दिस इज अ सिंपल डीपी सॉल्यूशन। जब हम डीपी वाले क्वेश्चन पाएंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि यार कैसे आप टेबल्स को देख सकते हैं, कैसे आप रिकर्शन से अप्रोच करते हैं डीपी की प्रॉब्लम को, एंड देन फिर आप मेमोराइजेशन पे जाते हैं। तो विल कवर ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल इन फ्यूचर वीडियोज़, बट अभी के इस वीडियो के लिए दिस अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक कि आप ये वाले इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहे हो और ऑफ 1 के अंदर आप पैलिंड्रोम चेक कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके काम आ रही है कि आपने पहले से कैलकुलेट करके रख लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक n क्रॉस n की एक टेबल मैट्रिक्स बनाऊँगा, टेबल मेरी डीपी टेबल, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरी अगर 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग है ए पी पी ए, तो व्हाट विल आई डू कि डीपी में यहाँ पे आई एंड जे रिप्रेजेंट्स कि अगर आई और जे आई से स्टार्ट होकर जे पे ख़त्म होने के लिए अगर मेरी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, तो जो डी पी आई जे की वैल्यू होगी वो ट्रू होगी।
तो विद दिस हाउ डू आई बिल्ड दिस डीपी? तो सबसे पहले इसको मैं लेंथ के साथ इंक्रीमेंट करते रहता हूँ. तो स्टार्ट विद द सब्सटेंस ऑफ लेंथ 1, देन लेंथ 2, देन लेंथ 3, देन लेंथ 4. क्योंकि अगर लेंथ 4 की मेरे को सब्सटेंस चेक करनी है तो मेरे को i+1 एंड j-1 करना है. तो उसमें मेरे को लेंथ 2 वाली सब्सटेंस देखनी पड़ेगी कि यार ये डीपी ये पैलिंड्रोम है या नहीं. तो मैं उसके लिए पहले से सॉल्यूशन आंसर बिल्ड कर चुका हूँ कि मेरे को पहले से पता है कि लेंथ 2 वाली जो सब्सटेंस है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है. सिमिलरली फॉर लेंथ 5 उसके लिए मेरे को लेंथ 3 वाली सारी सब्सटेंस चेक करनी पड़ेगी कि यार ये जो लेंथ 3 वाली सब्सटेंस है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है. तो मैं लेंथ 5 वाली को O1 में चेक कर सकता हूँ. तो जब मैं बिल्ड करना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो जो मेरी A B B A है, अगर मैं लेंथ dp ऑफ 0,0, dp ऑफ 1,1, सिमिलरली dp ऑफ 2,2 एंड dp ऑफ 3,3, ये सारे के सारे मेरे ट्रू होंगे क्योंकि लेंथ 1 की जो मेरी सबस्ट्रिंग्स हैं वो हमेशा हमेशा पैलिंड्रोम होती है. कीप दिस एज ट्रू 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 0, 1, 2, 3, 2, 3. तो 0, 0, 1, 1, 2, 2 and 3, 3, these all are DP. These all are palindromic substrings. अगर मैं लेंथ 2 पे जाता हूँ, चेक फॉर AB. So DP of 0,1, DP of 1,2 and DP of 2,3. अब 3,4 है नहीं, वो इंडेक्स ऑफ बाउंड चला जाएगा तो इट इज दिस. देन इफ यू गो फॉर इंडेक्स लेंथ 3 तो आपको होगा DP ऑफ 0,2, DP ऑफ 1,3. अगर इंडेक्स लेंथ 4 पे आता हूँ तो हो गया लेंथ इक्वल टू 1, लेंथ इक्वल टू 2, लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 4 में हो जाएगा 0,3. तो यहाँ पे यू कैन सी कि यार ABBA है तो 0, 1, 1, 2 लेंथ 2 में उससे छोटी कोई सबस्ट्रिंग है नहीं जो मैं चेक कर सकूँ. तो मेरे को इन दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग कैरेक्टर देखना पड़ेगा. अगर मैं 0, 1 देखूँ तो इस AB है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग नो, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स. बट 1,2 में देखूँ, ठीक है, 1,2 इज BB ए सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, यस, तो इट इज़ ट्रू. सिमिलरली फॉर BA इट इज़ नॉट, तो यहाँ पे कर देंगे फॉल्स. फिर हम जाते हैं लेंथ 3 के ऊपर. लेंथ 3 में आपकी सबस्ट्रिंग आती है ABB एंड BBA, बोथ ऑफ दीज. तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा ये तो पैलिंड्रोम है लेकिन A और B ये पैलिंड्रोम नहीं है. सिमिलरली मैं DP i+1 j-1 करता हूँ तो 1 लेंथ का आता है, वो बोलेगा कि पैलिंड्रोम है, लेकिन ये वाले जो दोनों हैं वो पैलिंड्रोम नहीं है, तो आपका ये दोनों फॉल्स हो जाएगा. अब 0,3 देखूँ तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि DP ऑफ 1,2 i+1 j-1. तो 1,2 अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इट विल बी DP ऑफ 1,2. तो 1,2 इज ट्रू और ये दोनों कैरेक्टर सेम हैं, इट इज़ A एंड A, तो इट इज़ 2. तो दिस इज़ हाउ आई बिल्ड अ टेबल जिसके के अंदर अपन लेंथ 1 से स्टार्ट किया, फिर लेंथ 2 पे गया, लेंथ 3 पे गया, लेंथ 4 पे गया, सो एंड सो फोर्थ. और हम जितनी अपनी सबस्ट्रिंग जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना n क्रॉस n का हमने DP टेबल बनाया, मेमोराइजेशन से बिल्ड करते गए. इफ यू सी हियर कि यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगल होगा वो हमेशा खाली रहेगा, वो कभी यूज़ नहीं आएगा. एंड इफ यूर सोल्यूशन, जो अगर अपन सोल्यूशन में सोचें कि जितनी अपने DP i, j की वैल्यूज ट्रू है वो सारी की सारी सबस्ट्रिंग्स आपकी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स है. तो इस सॉल्यूशन के अंदर जितनी बार हमने ट्रू फिल किया है यहाँ पे, अब मैं इस मैट्रिक्स को इटरेट करके चेक करता हूँ कि यार कितने ट्रू हैं, उतनी ही मेरी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स होगी. तो लेट्स गो एंड कोड दिस सॉल्यूशन एज वेल. सो DP अप्रोच दैट वी डिस्कस्ड, अभी हमने इसको कोड किया यहाँ पे. सो just to save time I coded it here. So we are building our DP. We have declared a boolean n cross n array and उसके अंदर हमने सबसे पहले लेंथ 1 के लिए DP को बिल्ड करना स्टार्ट किया, बिकॉज लेंथ 1 जो होगा जहाँ से स्टार्ट होगा 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 वो सारे के सारे पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स हैं. यहाँ पे मैंने DP i, i को ट्रू मार्क कर दिया. एंड वी आर डूइंग काउंट प्लस प्लस हियर. हम बाद में जाके चेक नहीं करेंगे कि वापस एक इटरेशन लगाएंगे कि उसमें कितने ट्रू हैं. जब मैं ट्रू मार्क कर रहा हूँ तभी मैं काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ. एंड देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेंथ 2 के लिए. लेंथ 1 के लिए हमने प्रोसेस कर लिया, लेंथ 2 के लिए स्टार्ट लेंथ 2 से लेके n लेंथ तक हम जा रहे हैं.
वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग इंडेक्स फॉर एवरी, तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, सारी की सारी सबस्ट्रिंग जनरेट कर रहा हूँ फॉर लेंथ 2, देन फॉर लेंथ 3, देन 2 की सारी सबस्ट्रिंग कैसे जनरेट कर रहा हूँ, इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, एंड देन जो लिमिटेशन है मेरी आई की, दिस बाउंड्री इज इम्पोर्टेंट दैट n माइनस एल प्लस 1 तक जा रहे हैं। तो अगर मेरी लेंथ 10 है स्ट्रिंग की, तो मेरा जो लास्ट इंडेक्स होगा 9 होगा। अगर मैं लेंथ 2 कंसिडर करता हूँ तो लास्ट वाली स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग विल बी 8,9, तो जो आई होगा वो मेरा 8 तक जा सकता है। सिमिलरली फॉर लेंथ 3 अगर मेरा आई होगा इट विल बी 7,9, तो आई जो है लास्ट में 7 तक जा सकता है। अदरवाइज अगर मैं उससे आगे जाऊँगा तो मेरे की जो जे उसके लिए करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रिंग होगी वो मेरे को जे की जो वैल्यू होगी वो आउट ऑफ इंडेक्स एरर देगी। तो दिस बाउंड्री इज इम्पोर्टेंट, आई इज लेस देन n माइनस एल प्लस। देन द राइट इंडेक्स जो सबस्ट्रिंग का है वो मैं डिफाइन कर रहा हूँ विल बी आई प्लस एल माइनस 1 फॉर स्पेशल केस दैट लेंथ 2, क्योंकि पहले से यहाँ पे कोई डीपी कोई मेमोराइजेशन नहीं है, वी आर कंसिडरिंग डिफरेंट। अगर आई और जे इक्वल आ जा रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग इट ट्रू। तो बेसिकली मैं इस सबस्ट्रिंग के लिए लेंथ 2 के लिए ऑफ 1 के अंदर चेक कर पा रहा हूँ कि ये पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। बाकी लेंथ के लिए भी मैं ऑफ 1 में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फिर इन दोनों के लिए चेक करना आई एंड जे के लिए, बाकी के लिए मेमोरी से एक्सेस करना है कि जो सबस्ट्रिंग है आई जे के लिए आई प्लस 1 राइट में गया, जे माइनस 1 लेफ्ट में गया, दिस सबस्ट्रिंग आई एंड जे के लिए आई प्लस 1 जे माइनस 1 पे आया। अगर वो पहले से पैलिंड्रोम है मैं ऑफ 1 में पता लगा सकता हूँ कि आई ऑफ प्लस 1 एंड जे डी पी ऑफ आई प्लस 1 जे माइनस 1 अगर पैलिंड्रोम है और आई एंड जे दोनों इक्वल हैं तो दिस इज ऑफ 1, और ये भी अगर डी पी एंड इक्वल टू ट्रू है, अगर ये कंडीशन है तो आई मेकिंग डी पी आई कोमा जे इक्वल टू ट्रू, मैं काउंट प्लस प्लस कर रहा हूँ एंड फाइनली आई एम रिटर्निंग दिस काउंट विच विल बी माई सोल्यूशन। द थिंग इज कि यहाँ पे इस सोल्यूशन में जनरेटिंग ऑल ऑफ द सबस्ट्रिंग लेंथ वाइज आई कोमा जे सब पे जा रहे हैं। देन मैं ऑफ 1 में चेक कर रहा हूँ कि वो एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है या नहीं, उसके लिए वी आर यूजिंग दिस एक्स्ट्रा स्पेस जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। तो लेट्स रन दिस सॉल्यूशन। लास्ट सॉल्यूशन वाज टेकिंग 3 मिलीसेकंड, लेट्स सी हाउ मच डज इट टेक। ओके, एंड इट शुड बी थोड़ा स्लोअर देन द लास्ट वन, so it is also accepted solution, but 12 millisecond solution. Okay, with this let's conclude this video that a fancier approach like DP is not always a very best approach for our questions. कई बार simple approach like taking the middle point and expanding from it, उसको अगर अपन कोड कर पाते हैं that can be a very beneficial approach जहाँ पे कि अपन को extra space use करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So with this, thank you for watching the video. Please like, share and subscribe. Thank you.